मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो। तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे। तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे। तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ। और पुत्र, मैं देख रही हूँ, तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं, बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है, तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से मैंने तेरे लिए ही संजोया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुझे संभालेगा, तुझे समझाएगा और तुझे प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी असीम शक्ति जो तेरे साथ है हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में।
मेरी बात सुन, मेरी बात को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी ही माया का एक रूप है, मेरा ध्यान है, मेरा दुलार है। तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, जो कांटे बिछे हैं, मैं उन्हें हर क्षण देखती हूँ। मैं उन्हें अपनी आत्मा पर महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिसने तुझसे कभी कठोरता से दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ वह व्यवहार नहीं किया जिसका तू हकदार था, पर जो अब अपने पापों का, अपनी भूलों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी हर एक गलती को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे अहंकार, सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की असीम गहराइयों से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से एक होने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं, मेरा लाल। वह तेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे केवल प्रेम नहीं, बल्कि बहुत सम्मान भी करता है, जो तेरे आत्मसम्मान, तेरी खुददारी की ओर किसी चुंबक की तरह आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए, तुझे वापस पाने के लिए पूरी दुनिया की, समाज की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में एक वजन है, जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए, केवल तेरे लिए नरम है, कोमल है और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है, वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा हैं। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरा जीवन सफलता, प्रेम और खुशियों से भरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में समझाया है तो मैं चाहती हूँ कि तू गहराई से इस पर विचार करे। जीवन में रिश्ते केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें समझदारी, सम्मान और आत्मविश्वास का भी स्थान होता है। जब तक तू अपने मन में स्थिरता और स्पष्टता नहीं लाएगा, तब तक तुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता तेरे अपने आप से होता है। अगर तू खुद के साथ ईमानदार रहेगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझेगा, तो तुझे किसी और के इरादों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहली महिला जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है, उसका मकसद तुझे नियंत्रित करना है। वह तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहती है ताकि तू उसके इशारों पर चले। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरी आत्मा को तब तक छू नहीं सकता जब तक तू खुद उसे अनुमति न दे। ऐसी परिस्थितियों में तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने की इजाजत देगा और किसे नहीं। अगर तू अपने आत्मबल पर विश्वास करेगा तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है। अब बात करते हैं दूसरी महिला की, जिसका प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन केवल प्रेम का सच्चा होना ही काफी नहीं है। रिश्तों में पारदर्शिता, आपसी समझ और सम्मान भी जरूरी है। अगर उसका प्यार तुझसे सच्चा है तो वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी,
बल्कि तुझे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा तू है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वह तुझे अपने फैसलों में स्वतंत्रता देगी और तेरे सपनों का समर्थन करेगी। लेकिन अगर उसका प्रेम भी तुझ पर किसी तरह का दबाव डालता है, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक, तो तुझे उस पर भी विचार करना होगा। प्यार में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा, न कि तुझ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर रिश्ता एक सीख लेकर आता है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी हमें यह सिखाने के लिए कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। तुझे इन दोनों महिलाओं के साथ अपने अनुभवों से यह सीखना होगा कि जीवन में सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास बना रहे। अगर तू पहली महिला के जाल में फंस गया तो तेरे जीवन में केवल समस्याएं ही आएंगी। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे अंदर से कमजोर कर सकती है और तू अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए तुझे उससे दूर रहना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। दूसरी ओर, दूसरी महिला के साथ भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। अगर उसका प्यार सच्चा है और वह तुझे अपने सपनों को पूरा करने में समर्थन देती है, तो वह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई स्वार्थ या जबरदस्ती है, तो तुझे उस रिश्ते को भी आगे बढ़ाने से पहले गहराई से सोचने की जरूरत है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ता एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई रिश्ता तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है, तेरी स्वतंत्रता छीन लेता है या तुझ पर मानसिक दबाव डालता है, तो वह रिश्ता तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है, तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तेरे मन में कोई संदेह है, तो तुझे उस पर विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। याद रख, सही फैसले लेने के लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। अगर तू इन दोनों महिलाओं के बारे में गहराई से सोचकर अपने मन और दिल की सुनकर फैसला करेगा, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे भी इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर तुझे लगता है कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि तुझे रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो तुझे खुशी और संतोष दे। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना किसी न किसी वजह से होता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए।
उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखाएगी कि तुझे अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को कैसे बनाए रखना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे अपनाते हैं। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है या तुझे बदलने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते जीवन में सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को पहचानने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने जीवन में जगह देना। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुझे अपने जैसा बने रहने की आजादी दे, तुझे बदलने की कोशिश न करे। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न होने दे। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो तुझे अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू जीवन के इन दो रास्तों के बीच खड़ा है तो यह समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का। जीवन में हर कदम पर हमें चुनौतियाँ मिलती हैं और उन चुनौतियों के भीतर छुपे होते हैं सबक जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैं तुझे जो भी बातें बता रही हूँ वो सिर्फ तुझे गाइड करने के लिए है, ताकि तू अपने दिल और दिमाग से सोचकर सही निर्णय ले सके। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। रिश्ते केवल दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होते, वे दो आत्माओं के बीच की कड़ी होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते हैं, बल्कि अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को भी साझा करते हैं। यही वजह है कि एक सच्चे रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। अब पहली महिला की बात करें तो उसका तुझ पर तांत्रिक उपाय करना यह दर्शाता है कि वह तुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति का खेल है और शक्ति के इस खेल में अक्सर भावनाएं कुचल दी जाती हैं। तू यह सोच कि क्या ऐसा कोई रिश्ता जिसमें तुझे अपनी इच्छाओं और फैसलों की स्वतंत्रता न मिले तुझे सच में खुशी दे सकता है? तुझे यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तो वह तेरा भला नहीं सोच रहा है। तांत्रिक उपाय या किसी भी तरह का मानसिक दबाव केवल तभी प्रभावी होते हैं जब हम अपने भीतर कमजोर होते हैं। अगर तू अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखेगा तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए तुझे खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू अपने जीवन के
फैसले खुद लेना चाहता है या किसी और के इशारों पर चलना चाहता है। अब दूसरी महिला की बात करते हैं। उसका प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उसके साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहता है। क्या वह तुझे वैसे ही स्वीकार करती है जैसा तू है? क्या वह तुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करती है, या फिर उसके प्यार के पीछे भी कोई छुपा हुआ स्वार्थ है? सच्चे रिश्ते में न तो कोई शर्त होती है और न ही कोई दबाव। अगर वह तुझसे सच्चा प्यार करती है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन कभी भी तुझ पर अपने फैसले थोपने की कोशिश नहीं करेगी। सच्चा प्यार तुझे स्वतंत्रता देता है, तुझे उड़ने के लिए पंख देता है, न कि तुझे पिंजरे में कैद करता है। बेटा, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान है। अगर तू अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा तो तुझे कभी भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी सम्मान और समझदारी पर टिके होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुझसे तेरा आत्मसम्मान छीनने की कोशिश करे तो वह रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखा सकती है कि तुझे अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है और अपने फैसलों पर डटे रहना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या जरूरी तत्व होते हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि विश्वास और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। जीवन में कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब उसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझते और स्वीकारते हैं। अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। इसलिए तुझे अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर तुझे कभी भी लगे कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर मानसिक दबाव डाल रहा है तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। जीवन में ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं जो तुझे खुशियों से दूर करे और तुझे अपने आप से दूर कर दे। बेटा, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तू अपने ऊपर विश्वास रखेगा तब तक तुझे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे मजबूत करना होगा। तेरे जीवन में जो भी लोग आए उन्हें परखने के बाद ही अपने दिल में जगह देना। हर कोई जो तुझसे मीठी बातें करता है वह तेरे भले के लिए नहीं होता। तुझे यह समझना होगा कि सच्चे लोग तुझे अपने कर्मों से दिखाते हैं कि वे तेरा भला चाहते हैं, न कि केवल शब्दों से। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही रास्ते पर चले और अपने सपनों को पूरा करे। जीवन में समय समय पर आत्मविश्लेषण करना जरूरी होता है। तुझे यह देखना होगा कि तू जो भी फैसला ले रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है या नहीं। अगर तेरा कोई भी कदम तुझे पीछे खींच रहा है या तुझे मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है तो तुझे उस कदम को फिर से सोचने की जरूरत है। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होता है। अगर तू खुद से खुश है, खुद के फैसलों से संतुष्ट है, तो तुझे